दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सर्वेश अपने यूट्यूब चैनल एपीकेसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में, और आज हम उसी का एक अलग एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे, जो है कि इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में। ठीक है, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है दोस्तों देखिए, जो हमने पीसी कर्व देखा था उसमें क्या था कि जो वस्तु है, कमोडिटी है, उसके प्राइस में चेंज होने से जो उपभोक्ता की जो उसको खरीदने की जो प्रवृत्ति है उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि उसकी वो डिमांड उसके प्राइस के परिवर्तन होने से उसकी डिमांड वो चेंज कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो कंडीशन है वो है उसकी इनकम में चेंजिंग आने पर उसकी जो उसके जो द्वारा जो खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाएं हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी तो जो नॉर्मल सी बात है कि दो तरीके से उपभोक्ता की आय जो है वो प्रभावित मतलब दो तरीके से उसके जो परचेजिंग जो पावर है उसको चेंजिंग करता है वो। एक तो जब उसका अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी जिसको वो ख़रीद रहा है और उसकी अगर कीमत या तो सस्ती हो या वो कमोडिटी या फिर वो महंगी हो जाए तब, और दूसरा कि उसके पास मतलब खुद की इनकम इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो कंडीशन है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से जो उसकी जो द्वारा मांगी गई वस्तुओं की जो मात्रा है उसमें क्या चेंज आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दो तीन अभी हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि गुड्स कितने प्रकार की हैं। यहाँ पर हम जो कर्व है यानी आईसी कर्व उसको भी देखेंगे कि उसका स्लोप क्या है, और विभिन्न जो वस्तुएं हैं, चाहे वो इन्फीरियर गुड्स हों, चाहे वो नॉर्मल गुड्स हों, चाहे वो लग्जरी गुड्स हों, इनमें जो आईसी कर्व है उसका शेप क्या रहता है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आईसी कर्व है उसका शेप कैसा होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कर्व है। ठीक, अब यहाँ पर ये बजट लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये बजट लाइन हो गई। आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैं समझाने के लिए दे दूँगा। अब ये देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन की स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, ये इनका इंडिफरेंस कर्व है। मान लीजिए ये Q है, Q1। ठीक, यहाँ पर उपभोक्ता ये प्राइस मतलब उसका ये कमोडिटी हो गई, और यहाँ पर ये भी बी कमोडिटी हो गई। ठीक है, ये ए कमोडिटी हो गई। यहाँ पर उसका प्राइस की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि उपभोक्ता क्या कर रहा है, जब उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो इस वस्तु को और इस वस्तु को दोनों को समान रूप से उपभोग कर रहा है। ठीक है, उसको समान रूप से खरीद रहा है, इसलिए वो यहाँ पर इसके जो है संतुलन में आ गया। अब अगर मान लीजिए उपभोक्ता की और आय बढ़ जाती है, तो अगर जब वो आय बढ़ेगी तो इसी वस्तु का वो उपभोग इतना करने लगेगा, इस वाली लाइन से। ठीक है, और इसका जब उपभोग यहाँ से ये करेगा तो ये जो इसका इक्विलिब्रियम है वो Q2 पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसी तरीके से और अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पर ले लेगा।
ये सॉरी ये यहाँ पर आएगा, ये इतना ज़्यादा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसको ये इधर ये जाएगा ऐसे, और ये यहाँ पर ये इसका ये इक्विलिब्रियम Q3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये एक हमारा कर्व जो है वो बनता है, जैसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया इसका पॉजिटिव स्लोप, यानी अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप। कर्व के बारे में अगर ऐसा है तो बुक्स में और भी चीज़ें मतलब अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तो केवल एक नॉर्मली समझाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो स्थिति है वो केवल उस कंडीशन में है जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वो दो वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करता है और उनको खरीदता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो विभिन्न जो गुड्स हैं, डिफरेंट गुड्स, उनमें उपभोक्ता के द्वारा जो खरीदी गई जो गुड्स हैं उनमें उसके अगर इनकम बढ़ जाती है तो उसका आईसी कर्व का जो स्लोप है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स के बारे में। तो अब जैसे इन्फीरियर गुड्स है तो ये एक मान लीजिए ये वो हो गया। अब यहाँ पर ये एक बजट लाइन हो गई ये आपकी। ठीक है दोस्तों, ये कितनी भी बजट लाइन बना सकते हैं आप, केवल वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एक्स गुड्स है, ठीक है, ये एक्स गुड्स है, ठीक, और यहाँ पर ये है वाई गुड्स। ठीक है दोस्तों, वाई गुड्स। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तक तो क्या है कि इस वाले पॉइंट पे जो है वो जब इक्विलिब्रियम है क्यू वस्तु का यानी Q1 का, तो यहाँ तक तो क्या होगा कि ये वाली और ये वाली इसके लिए दोनों के लिए जो आईसी कर्व है वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों के लिए अपवर्ड है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा इसके बाद में जब इस वाली वस्तु के लिए ज़्यादा उपभोग करने लगता है, उसकी आय बढ़ जाती है, उपभोक्ता जब इस वस्तु को ज़्यादा उपभोग करने लगेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये चीज़ Q2 पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला गया। अच्छा, फिर और इसकी आय बढ़ती है तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ये N1 मान लीजिए, इसको N2 मान लीजिए, इसको N3 मान लीजिए, और इसको आप A और A2 और A3 मान लीजिए। ठीक है, ये चीज़ नाम कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ तक तो ये इसको एक साथ ये इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये Q3 है, ये इसको हमने मिला दिया। यहाँ तक हम लोग ये देख रहे हैं कि आईसी कर्व का जो ये आईसी कर्व है, ये आईसी कर्व है। ठीक है, यहाँ तक तो दोनों वस्तुओं के लिए आईसी कर्व क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ तक ये दोनों वस्तुएं जो हैं वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब जैसे ही ये A2 पर जो है उपभोक्ता की कंडीशन आती है और इक्विलिब्रियम यहाँ पर Q2 पर होता है, तो X वाली जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, इन्फीरियर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये ऊपर को चढ़ गया ना ऐसे कर, तो यहाँ पर ये वस्तु जो है इसके लिए इन्फीरियर हो जाती है, और फिर इसके बाद ये और ऊपर होगा तो ये और ऊपर इस एक्स वस्तु जो है इन्फीरियर होती जाएगी, और वाई वस्तु जो क्या होगी वो नॉर्मल गुड्स होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अंतर है वो समझ में आ गया, यानी कि आईसी कर्व इस शेप का भी हो सकता है निम्न वस्तुओं की दशा में। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर या तो एक्स वस्तु जो थी वो इन्फीरियर थी, अब अगर वाई वस्तु इन्फीरियर हो तो क्या करेंगे, यानी कि ये वाई वस्तु है।
ठीक है, वाई गुड्स, ओके, और ये हमारे एक्स गुड्स है। तो ये जो कर्व होगा वो क्या होगा, तो देखिए अब ये वाला जो कर्व होगा वो इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या देख रहे हैं, इसको आप ये देख रहे हैं कि यहाँ तक, तो यानी यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक हम ये देखने में मिल रहा है, बल्कि ए बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये इस बिंदु तक एक्स और वाई वस्तु दोनों ही क्या है, नॉर्मल गुड्स हैं। इसके बाद में फिर आपने ये देखा होगा ये नीचे को आ रहा है, यानी कि आईसी कर्व के नीचे आने का मतलब ये हुआ कि वाई गुड्स जो है वो इन्फीरियर हो गई और ये एक्स गुड्स जो है वो सुपीरियर हो गई। ठीक है दोस्तों, ये एक शेप है आईसी कर्व का। तो आईसी कर्व इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम देख ले रहे हैं, इन दोनों को इक्वल करके दोनों को साथ में ही कंबाइन करके दिखा देते हैं क्या है। अब जैसे मान के चलिए ये है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया एक आईसी कर्व और ये हो गया आईसी कर्व। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए ये एक्स गुड्स है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये वाई गुड्स है। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखिए ये वाई गुड्स जो है, अब इसमें क्या होगा, ये ओ बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक तो ये दोनों वस्तुएं क्या है, नॉर्मल दिख रही हैं। ठीक है, दोनों ही गुड्स जो हैं वो क्या है, नॉर्मल गुड्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो कर्व है ये दिखा रहा है कि इस वाले कर्व के लिए ये जो गुड्स है वो इन्फीरियर होती जा रही है इस पॉइंट के बाद। अगर मैं इस पॉइंट को ई बना दूं तो ठीक है, तो इसके बाद में ये गुड्स जो है वो इन्फीरियर हो रही है। अच्छा, इसी पॉइंट के बाद वाई गुड्स जो है वो यहाँ पर इन्फीरियर हो रही है, देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली गुड्स जो है वो इन्फीरियर है, और अगर ये यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो ये वाली गुड्स इन्फीरियर है। तो ये दोनों तरह के स्लोप मैंने एक साथ कंबाइन करके बता दिए। अब आगे हम देखते हैं कि लग्जरी गुड्स और नेसेसरी गुड्स में किस तरीके से आईसी कर्व जो है वो बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक जो है कंडीशन, उसको साथ साथ देखते चलते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए ये है, ठीक, इसमें ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अभी इस वाले का ये एक्स गुड्स है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वाई गुड्स है, ये कंडीशन वही रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इस वाली जो आईसी कर्व में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो एक्स गुड्स है वो लग्जरी गुड्स है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक्स जो गुड्स है वो क्या है, एक्स जो है वो क्या होगी, लग्जरी गुड्स है। ठीक है, और वाई क्या है, नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कंडीशन समझ में आ गई। एक्स जो गुड्स है वो यहाँ पर क्या है, लग्जरी गुड्स है इस वाले कर्व के लिए, और ये वाई जो है वो क्या है, नेसेसरी गुड्स। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों क्या है, नेसेसरी गुड्स है। ठीक है, नेसेसरी गुड्स। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पर ये नेसेसरी गुड्स है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये देखिए इस वाले कर्व के लिए देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वाई गुड्स है, वाई जो है वो क्या होगी, लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स। ठीक है दोस्तों, और एक्स जो है वो क्या होगी, नेसेसरी गुड्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही। यहाँ पर ये मैंने ये इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि आईसी कर्व अगर गुड्स लग्जरी हो और दूसरी गुड्स जो है
वो नेसेसरी हो, तो उसमें आईसी कर्व किस तरीके का उसका स्लोप होता है, हमने वो चीज़ देखने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो उपभोक्ता है, अगर उसकी आय में परिवर्तन हो जाए, चाहे उसकी आय बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी परिवर्तन हो, तो उससे जो उसकी खरीदी गई जो वस्तुएं हैं उनकी मात्रा में क्या चेंज होता है, वो उसको हम आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों।